पिछली वीडियोज में हमने देखा कि एंगल क्या होता है और हमने ये देखा कि एंगल जो है वो रेशियो है आर्क लेंथ अपॉन दिस लेंथ रेडियस इसको बोल देते हैं। तो अगर ये एंगल हमें पता करना है क्या है थीटा, देन दैट इज नथिंग बट एस अपॉन आर। ठीक है, इसको हम पाई के टर्म में डिनोट करते हैं क्योंकि एक पूरा जो सर्कल होता है उसको हमने देखा था कि जो पूरा सर्कल का जो एंगल माना जाता है वो 2 पाई बोलते हैं। चलो ये सर्कल मान लेते हैं तो 2 पाई, तो उसका ये जितना पार्ट होगा उस हिसाब से ये तय हो जाएगा कि एंगल क्या है। तो पाई टाइम्स समथिंग आएगा ऐसा, के के पाई। और एंगल का जो दूसरा एक यूनिट है डिग्री, उसके बारे में भी हमने देख लिया है। लेकिन आज एक थोड़ा सा और इसके डेप्थ में जाएंगे एंगल के। अब एज्यूम करो कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और हमने इसे ऑर्डर दिया कि आपको एक बॉल फेंकना है 45 डिग्री के एंगल लेके। तो अब ये व्यक्ति कैसे डिसाइड करेगा कि 45 डिग्री का एंगल हमें यहाँ इस तरफ लेना है या इस तरफ लेना है? ये इसे कैसे पता चलेगा? तो मैंने केवल बोला कि 45 डिग्री के एंगल पे बॉल को थ्रो करना है। तो अब ये प्रॉब्लम एक क्रिएट हुआ कि यहाँ से ये डिफाइन नहीं हो पाया कि जस्ट सेइंग 45 डिग्री का क्या मतलब है। इससे हमें डायरेक्शन का पूरा पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हमने एक नया मेजरमेंट क्रिएट किया कि चलो ग्राउंड से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर ऐसा एंगल बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। जस्ट एक कन्वेंशन है ये। और अगर ग्राउंड से हम इस डायरेक्शन में जाते हैं जो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको हम नेगेटिव एंगल बोल देंगे। तो अगर मैंने इस व्यक्ति को बोला कि आप नेगेटिव 45 डिग्री के एंगल पे बॉल को फेंको, तो ये बॉल को यूं फेंकेगा इस तरफ, क्योंकि ये जो है ग्राउंड से, फिर अगर मैंने इस तरफ डाला बॉल को तो ये जो हमारा ग्राउंड है इससे ये बनाएगा 45 डिग्री का एंगल, जो कि नेगेटिव होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज बना रहा है। और अगर मैंने इसको बोला कि प्लस 45 डिग्री के पे एंगल पे फेंकना है बॉल को, तब ये इस डायरेक्शन में बॉल को थ्रो करेगा। तो अब ये क्लियर हो गया हमारा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पॉजिटिव एंगल मीन्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर हमने एंगल को लिया है तो दैट इज पॉजिटिव एंगल। और नेगेटिव एंगल मीन्स अगर हमने इसको लिया है क्लॉकवाइज के सेंस में, क्लॉकवाइज। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दो लाइंस हैं, एक ये और एक ये रे है। अगर मैं पूछूं कि दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, तो हम इधर से भी इसको मेजर कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं मेजर। ये हमारा अपना फ्रीडम है कि हम किधर से मेजर करें। सपोज कि अगर मैंने इधर से मेजर किया और ये 45 डिग्री आया डिग्री में, और रेडियन में बोल सकते हैं कि पाई/4 आया, तो इस तरफ से कितना आएगा? क्योंकि ये टोटल जो होता है 180 डिग्री होता है, और अगर ये 45 है तो ये 135 होगा, है ना? या रेडियन में बोले तो 3 पाई/4 होगा। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। अगर मैंने इधर से मेजर किया तो ये क्लॉकवाइज सेंस में आया। तो अगर मैंने पूछा कि ये एंगल कितना बना रहा है, ये जो रे है इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हम या तो बोल सकते हैं कि ये 45 डिग्री बना रहा है, या हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव 135 डिग्री बना रहा है। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है और नेगेटिव 135 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में बना रहा है। ऐसे ही अगर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया ऐसा कि सोचो कि मैंने दे दिया कि एक दो लाइन है जो कि कुछ ऐसा एंगल बना है, थीटा इज नेगेटिव 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, दो रेज। तो इसका मतलब एक रे हमारा यूं है और दूसरा जो जा रहा है वो इस तरफ से जाएगा, तो इस तरफ से तो ये नेगेटिव 45 बनाएगा। तो इन पॉजिटिव सेंस ये कितना बना रहा है? 135 डिग्री।
तो एंगल जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको हम कई ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सेम एंगल को। मतलब अगर पूछे इन दोनों के बीच क्या एंगल बन रहा है तो -45 भी बोल सकते हैं, 135 भी बोल सकते हैं, और भी कई रिप्रेजेंटेशन हो सकता है इसका। जैसे मैं एक और बताता हूँ रिप्रेजेंटेशन। मान लो कि हमें इस लाइन से इस लाइन तक ही जाना है एंगल के लिए, ऐसा है, तो हम ऐसे भी जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया, गए, पूरा एक रिवॉल्यूशन ले लिया, फिर आए और फिर गया, तो क्या हुआ ये? तो पहले मैंने क्या बोला था कि ये जो है 135 डिग्री बना रहा है इतना, लेकिन अब हमने एक 2 पाई 360 डिग्री एक्स्ट्रा रिवॉल्व करके आए हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं ये कि ये एंगल 360 डिग्री प्लस 135 डिग्री के इक्वल है। तो कई रिप्रेजेंटेशन हो गया एंगल का, लेकिन अभी ये दो ही याद रखेंगे यहाँ पे, वो एनफ होगा। तो ये तो हमारा स्टोरी था पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल के बारे में। इससे पहले हमने देखा कि एंगल क्या होता है, फिर हमने ये पढ़ा कि एंगल को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो रेडियन जो कि उसका एक्चुअल मेजरमेंट है, और डिग्री मेजरमेंट जो है वो जस्ट फॉर कन्वीनियंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें एंगल को यूज करना पड़ेगा, जैसे आर्क लेंथ निकालना है, मान लो कि मैंने ऐसा दे दिया कुछ कि ऐसा है, और हम बोले कि इसका ये लेंथ निकालो, दिस इज आर्क लेंथ, एस क्या है। तो हमें पता है कि अगर ये एंगल दिया हुआ है, लेट्स से ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें पता है कि ये एस अपॉन आर जो होता है दैट इज इक्वल टू एंगल थीटा। लेकिन ये थीटा के इक्वल होता है पाई के टर्म में, ना कि डिग्री के टर्म में। डिग्री जो है जस्ट एक उसका, हमें इसको इजी करने के लिए हमने इसको डिग्री का फॉर्म दिया हुआ है। तो 60 डिग्री का मतलब है एक्चुअली में ये कितना है, हमने बोला था कि पाई जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूं तो पाई बाई 3 60, मतलब ये पाई बाई 3 है रेडियन में। तो एक्चुअल तो ये पाई बाई 3 है। 60 डिग्री जस्ट एक नेम दे दिया है, जैसे किसी व्यक्ति का नेम जो हो बहुत बड़ा हो, और तुमने समझने के लिए जस्ट उसका एक निक नेम रख दिया। तो निक नेम हम डॉक्यूमेंट्स में तो यूज नहीं करते हैं ना, या लीगल वर्क हो उसमें यूज नहीं करते। तो वैसे ही है, डिग्री जो है वो जस्ट एक निक नेम है एंगल का। ठीक है, एक्चुअल एंगल का जो नेम है वो पाई बाई 3 है। तो हम यहाँ पे अगर सपोज कि रेडियस हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर जस्ट फॉर, तो हमें एस निकालना है, तो हम बोलेंगे एस अपॉन आर इज इक्वल टू पाई बाई 3, नॉट 60 डिग्री, और एस इज इक्वल टू आर टाइम्स पाई बाई 3। तो यहाँ से हमारा 3 इंटू पाई बाई 3, 3 3 गेट कैंसिल, तो पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके लेंथ जो है पाई सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 3.14 सेंटीमीटर है। तो ये हमने देखा। थर्ड हमने ये पढ़ा कि एंगल को हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म में भी मेजर कर सकते हैं। मतलब दो मेथड है समझने का एंगल का, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। और ये भी देखा कि हम एंगल को रिवोल्व 1 रिवोल्यूशन करके वापस आए, फिर भी वो एंगल उतना ही है। 135 डिग्री बोल सकते हैं ये एंगल, या हम इसको 360 प्लस 135 भी बोल सकते हैं। ठीक है, या 2 रिवोल्यूशन करेंगे तो 720 प्लस 135 बोल सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ जाएंगे कि वो क्या है और उसका इस एंगल के साथ क्या रिलेशन है। ओके, थैंक यू।